हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ। तो हम स्टार्ट किया हुआ है, हमने HTML की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया, हम लेके जा रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में HTML का इंट्रोडक्शन कराया था। HTML बेसिकली होती क्या है, उसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, उसको क्लाइंट साइड लैंग्वेज बेसिकली क्यों कहा जाता है, HTML का एक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो कैसे मीन्स के वेबसाइट में स्ट्रक्चर कैसे एज अ वेबसाइट पे मीन्स के रन कर रहा होता है। तो वो हमने पिछले लेक्चर में देखा। आज हम देख रहे हैं कि HTML का सिंटैक्स क्या है लिखने का। तो मैंने आपको बताया था कि सिंटैक्स के लिए आपको एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, इसके अलावा मुख्तलिफ जैसे कि VS कोड हो गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा VS कोड का इस्तेमाल करें अगर आप लोग विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप लोग मैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको टेक्स्ट बुक जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था वो आपको यूज़ करना होगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टार्टिंग टैग में हमारे पास आ जाते हैं ओपनिंग टैग, इसको भी कहा जाता है, और इसमें एरो के निशान बने होते हैं। क्लोजिंग टैग में बेसिकली हम फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसी टैग को क्लोज़ करके फिर एरो को निशान लगा देते हैं, जो को आपको फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में शो हो रहा है। तो बेसिकली अक्सर ये कहा जाता है कि हर स्टार्टिंग टैग का एक क्लोजिंग टैग है, तो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, 95% ऐसा होता है कि हर स्टार्टिंग टैग का क्लोजिंग टैग होता है। मीन्स के 5% ऐसा है कि कुछ टैग हैं जिनका स्टार्टिंग टैग है, उनका क्लोजिंग टैग नहीं है, जैसे कि BR जो कि आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ। तो स्टार्टिंग टैग को ओपनिंग टैग भी कहा जाता है। अगर हम सिंटैक्स की तरफ आगे थोड़ा सा चलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लिखते हैं वो HTML के बाद हेड लिखा जाता है। हेड के अंदर हम जितना भी कोड लिख रहे होते हैं वो बेसिकली बैक एंड पे रन होता है। स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं सर हेड के अंदर जो हमने लिखा वो नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ शो होता है। तो उसके लिए आंसर यही है कि वो बैक एंड पे शो हो रहा होता है। हम आगे जाके जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करेंगे। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ को हेड सेक्शन के अंदर जब इंक्लूड करेंगे तो वो उसमें क्लियरली ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये कोड कहाँ पे रन हो रहा होता है। या जब हम बूटस्ट्रैप वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज़ वो भी हेड सेक्शन में इंक्लूड होती हैं, वो भी बैक एंड पे यूज़ हो रही होती हैं, जो कि शो नहीं होती। तो हेड के अंदर टाइटल लिखना होता है। टाइटल आपको लाजमी यानी कि ऑप्शनल है, मीन्स के बल्कि लिखना ही पड़ता है। टाइटल आपको लिखना होगा और जो आप टाइटल लिखेंगे वो टैब के अंदर शो हो जाएगा, जैसा कि आपको पिक्चर में नीचे systemin.org सर्कल के अंदर नज़र आ रहा है। तो टाइटल हमेशा याद रखने कि आपने टाइटल का टैग स्टार्ट करके आगे जो आपकी मीन्स के फ़ाइल है, जो इसकी कंपनी के लिए आप बना रहे हैं, उसका नेम टाइटल क्लोज, और हमेशा इसको हेड के अंदर ही रखना है। हेड के बाहर आप इसको टाइटल को क्लोज़ करेंगे तो मीन्स का सिंटैक्स एरर हो सकता है। तो कोशिश यही करें, बल्कि कोशिश नहीं है, एक ऑथेंटिक है कि आप टाइटल को हेड के अंदर ही रखें। ये बेसिक सिंटैक्स आप कोड को इस तरह से लिखें, थोड़ा सा क्लीन और वाज़ेह नज़र आए। HTML स्टार्ट किया, एंड पे जाके HTML को क्लोज़ कर दिया। हेड स्टार्ट किया, हेड के अंदर हमने टाइटल लिया, टाइटल को क्लोज़ कर दिया, हेड क्लोज़ किया। उसके बाद हमने बॉडी स्टार्ट की, बॉडी के अंदर जितना भी काम होगा वो सारा बॉडी के बेसिकली अंदर हो रहा होता है। तो बॉडी में हम देखेंगे मुख्तलिफ फंक्शन कंपोनेंट्स आएंगे और टेबल्स वगैरह जो जो काम होता जाएगा वो बॉडी के अंदर ही होगा। तो उसके बाद बॉडी क्लोज़ होती है, HTML क्लोज। बेसिकली HTML का जो एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है वो इंसान के जिस्म पे को मद्देनज़र रख सामने रख के ही बनाया गया है। जैसे कि इंसान का हेड हो गया, उसके बाद बॉडी हो गया, उसके बाद फुट हो गया। तो इसमें भी फुटर का इस्तेमाल होता है। जो जो हम आगे चलते जाएंगे तो हमें मीन्स के थोड़ा मज़ीद एक्सप्लोर करते जाएंगे, आपको क्लियरली तसल्ली से समझ आती जाएगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो वो आप नीचे कमेंट में शो करके लिख के हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो अब अगर आपने मीन्स कि आपने कोड लिख लिए हैं तो अब इसको सेव करने का भी एक सिंटैक्स है। सेव करने का सिंटैक्स ये आपने जो भी HTML की फ़ाइल क्रिएट की है उसको आपने नेम देना है और उसको .html के एक्सटेंशन के साथ सेव कर देना है। जब इसको सेव कर लेंगे तो उसके नीचे आपको शो हो जाएगा सेव एज टाइप, जैसा कि नीचे इमेज में शो हो रहा है सर्कल के अंदर ऑल फाइल्स, और वहाँ से आपने ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करना है, फिर सेव पे ओके कर देना है। जैसे ही आप सेव पे ओके करेंगे तो आपकी फ़ाइल आपको ब्राउज़र की शेप में नज़र आ जाएगी। अब उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको वो आउटपुट दिखाना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे था आज का लेक्चर। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी अगर चीज़ आपको पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह हम आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे और
नेक्स्ट लेक्चर के लिए तुम इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।